भाई दूज के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाई दूज के बारे में। भाई दूज का पर्व मनाते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। तो इस बार भाई दूज का पर्व होगा 23 अक्टूबर 2025 को, यानी कि गुरुवार के दिन। अलग अलग स्थानों पर इस त्योहार के नाम अलग हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर भाई दूज कहते हैं, तो कई स्थानों पर इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं, कहीं पर भाई द्वितीया भी कहते हैं और कहीं पर भाऊ बीज भी कहा जाता है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर इसे भद्रु द्वितीया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के बहुत से नाम हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ इस त्योहार को क्या कहते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और सफल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इसी प्रकार से भाई भी अपनी इच्छा के अनुसार बहनों को उपहार देते हैं। तो जैसे हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक के स्वरूप में, उसी प्रकार से भाई दूज का पर्व भी भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। और भाई को तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वितीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, भाई को टीका करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल का समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, और भाई को तिलक करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई दूज से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, द्वितीया तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर 2025 को, यानी कि बुधवार को रात्रि में 8:17 पर होगा और द्वितीया तिथि का समापन हो रहा है 23 अक्टूबर को रात्रि में 10:47 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन द्वितीया तिथि के अनुसार भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। अब बात करें कि भाई को टीका लगाने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, इस दिन शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होंगे 3, जो कि भाई को टीका लगाने के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। पहला मुहूर्त नोट कीजिए, 23 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन दोपहर में 1:13 से दोपहर में 3:28 तक ये पहला मुहूर्त है, जिस समय में आप अपने भाई को टीका कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:43 से प्रारंभ होकर और 12:28 तक, मतलब दोपहर में 12:28 तक ये शुभ मुहूर्त है, जिस समय में आप टीका लगा सकते हैं अपने भाई को। और तीसरा मुहूर्त है विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर 1:58 से दोपहर 2:43 तक रहेगा। अच्छा, एक और मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त, जो कि चौथा मुहूर्त रहेगा, जिसका समय होगा शाम को 5:43 से शाम को 6:09 तक। तो भाई को टीका लगाने के लिए ये 4 मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। तो इसमें से जो भी समय आपके अनुकूल हो, उस समय में आप अपने भाई को टीका कर सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है राहु काल का, क्योंकि राहु काल में आप बिल्कुल भी भाई को तिलक मत कीजिएगा, ये समय शुभ नहीं होता है। तो राहु काल का समय क्या है, 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 से दोपहर 2:54 तक। तो राहु काल के समय का ध्यान रखिए, इस समय में टीका नहीं करना है। बाकी का पूरा दिन शुभ है, किसी भी समय आप टीका कर सकते हैं। वैसे 4 जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं, ये सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। बाकी भाई दूज है तो पूरा दिन ही शुभ होता है। 23 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:43 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। भाई दूज को लेकर बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसमें पहली मान्यता है कि भाई दूज के दिन भाइयों को अपनी बहनों के घर जाना चाहिए और वहां भोजन करने से उनकी आयु लंबी होती है, तो दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है, कार्यों में सफलता भी मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन अगर भाई और बहन दोनों यमुना नदी में एक साथ स्नान करें तो उनके जीवन में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर द्वितीया तिथि पर, मतलब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई और बहन अगर एक साथ यमुना नदी में स्नान करते हैं तो यमराज उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं। और भाई दूज की पौराणिक कथा का संबंध भी यमराज से ही है, यमराज और उनकी बहन यमुना से। पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है कि यमुना अपने भाई यमराज को हमेशा कहती हैं कि आप हमारे घर कभी आइए, लेकिन यमराज कहते हैं कि हमारे पास बहुत व्यस्तता है, समय का अभाव है, तो कैसे आएं आपके घर।
लेकिन एक बार क्या होता है कि एक दिन यमराज बिना बताए ही यमुना के घर पहुंच जाते हैं। तो यमुना उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं और उनका स्वागत करती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। बहन यमुना के द्वारा इतना आतिथ्य, इतना स्नेह देखकर यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर यमुना से कहते हैं कि बहन कोई भी वरदान मांग लो, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए तुम जो भी वरदान मांगोगी वो वरदान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अपने भाई का इतना प्रेम देखकर यमुना बहुत प्रसन्न होती हैं और वो लोक कल्याण की भावना से एक बहुत ही उत्तम वरदान मांगती हैं। यमुना वरदान मांगती हैं कि आज के दिन जो भी बहनें अपने भाइयों को तिलक करेंगी और उन्हें भोजन कराएंगी, उनके भाइयों को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना को यह वरदान दे दिया और वो दिन था कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तो तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें सुबह स्नान करके पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं और उनकी सुरक्षा का वचन लेते हैं। तो वैसे तो ये पर्व भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, जैसे कि रक्षाबंधन का पर्व होता है, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है। जैसे कि रक्षाबंधन के पर्व में बहनें आती हैं भाइयों के यहाँ राखी बांधने के लिए, लेकिन इस पर्व में भाई जाते हैं अपनी बहनों के यहाँ तिलक करवाने के लिए और उनके यहाँ का भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करें कि तिलक करने की विधि क्या होती है, तो देखिए, नियम के अनुसार तो कहा जाता है कि लकड़ी की चौकी पर भाई को बिठाना चाहिए और भाई का मुख होना चाहिए उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम की ओर और बहन का मुख होना चाहिए उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा की ओर। मतलब देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ किसी का भी मुख नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी दिशा अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। अच्छा, सिर ढका होना चाहिए, खुले सिर आपको तिलक ना करना है ना करवाना है। तो भाई और बहन दोनों के सिर पर चुन्नी, रुमाल, ये सब चीजें होनी चाहिए। फिर भाई को तिलक करें, हाथ में मौली या फिर कलावा बांधें और आरती उतारें। इसके बाद मुंह मीठा करवाइए। अच्छा, बहन अगर बड़ी है तो भाई चरण स्पर्श कर सकते हैं और अगर भाई बड़े हैं तो बहनें चरण स्पर्श कर सकती हैं। तिलक करने से पहले भाई के हाथ में नारियल जरूर देना चाहिए, जो सूखा गोला होता है। भाई के हाथ में देने से ऐसा कहा जाता है कि सुख समृद्धि बढ़ती है। अब जैसे बहुत से प्रश्न आ सकते हैं कि उस नारियल का क्या करेंगे। देखिए, नारियल प्रसाद है, आप प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में आपके जितने भी भाई हैं सबके लिए नारियल जरूर खरीद कर रखिए। प्रत्येक भाई के हाथ में नारियल देकर ही आपको तिलक करना है, कलावा बांधना है, ठीक है। इससे भाइयों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और बहनों को भी संपन्नता की प्राप्ति होती है। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके घर आए हैं भाई, तो आप भोजन बनाकर पहले से रखिए और स्वादिष्ट भोजन अपने भाइयों को अवश्य करवाइए। भाई भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को उपहार दें। इससे भाइयों के घर में बरकत आती है और बहनों के जीवन में समृद्धि आती है। तो भाई दूज का पावन पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं, छठ पूजा के विषय में जानना चाहते हैं, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।